Hey guys, guys. welcome back to the channel. If you have kids and you're planning to come to Canada, और अगर आप कनाडा में ऑलरेडी हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू रेज योर किड्स इन कैनेडा, राइट फ्रॉम डे केयर टू स्कूल टू बिफोर एंड आफ्टर केयर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एवरीथिंग। सो इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी किसी भी सर्विस को लेकर जो आपके चाइल्ड के लिए यहाँ पर आपको अवेल करनी है। तो स्टार्ट करते हैं डे केयर से। अगर आपका बच्चा 4 साल से कम एज का है तो डेफिनेटली आप उसको डे केयर ही भेजेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्कूल्स में एडमिशन का क्राइटेरिया है कि बच्चा 4 साल का होना चाहिए। इन दैट कैलेंडर ईयर मतलब स्कूल्स सितंबर में ओपन होते हैं, तो अगर जिस साल स्कूल आपने बच्चे को भेजना है उस साल बाय दिसंबर अगर आपका बच्चा 4 साल का हो जाता है तो वो सितंबर इनटेक में स्कूल जा सकता है, नहीं तो फिर वो नेक्स्ट ईयर स्कूल जाएगा। तो अगर आपके बच्चे 4 साल से छोटी एज के हैं तो डे केयर इज़ द ऑप्शन फॉर यू। अब अगर आप दोनों वर्किंग हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग हैं, तो डे केयर तो बच्चे को जाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ कहूँगी कि अगर दोनों वर्किंग नहीं भी हैं तब भी बच्चे को डे केयर भेजना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे का मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ वहाँ पर जाकर होता है। बच्चा सोशल बनता है, लैंग्वेज सीखता है एंड एक्सट्रोवर्ट भी होता है। तो आई थिंक सब बच्चों को स्कूल जाने से कुछ टाइम पहले डे केयर जरूर जाना चाहिए। सो डे केयर यहाँ पर 2 तरह के होते हैं, लाइसेंस डे केयर एंड अनलाइसेंस डे केयर। जो लाइसेंस डे केयर होते हैं दे आर गवर्नमेंट रेगुलेटेड, दे फॉलो ऑल द गाइडलाइंस सेट फॉर द डे केयर्स, जिसमें एक क्लास में कितने बच्चे हो सकते हैं मैक्सिमम, टीचर चाइल्ड रेशियो क्या होना चाहिए, किस तरह का फूड उनको प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस और क्या फैसिलिटीज़ हैं जो वहाँ पर डे केयर में उन बच्चों के लिए होनी चाहिए, वो सब चीज़ों को उनको फॉलो करना पड़ता है। एक और फ़ायदा लाइसेंस डे केयर का ये है कि आपको सिटी से सब्सिडी मिल सकती है डे केयर फ़ी पे। जैसे कि यहाँ पर ऑन एन एवरेज एक डे केयर की पर डे फीस होती है $50 और इट गोज़ अप टू $55, $60-65, मतलब $50 से लेकर $65 तक, डिपेंडिंग अपॉन कितना लाविश डे केयर है, कितना बड़ा डे केयर है, लोकेशन क्या है। लाइक डाउनटाउन टोरंटो का डे केयर महंगा हो सकता है ब्रैम्पटन की डे केयर से, तो इतनी पर डे की फ़ीस होती है। तो आपकी अगर फैमिली इनकम एक सर्टेन ब्रैकेट से कम है तो आप अपनी सिटी से डे केयर सब्सिडी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपके बच्चे को एक लाइसेंस डे केयर में ही सीट मिलनी चाहिए सिटी से सब्सिडी लेने के लिए। एक और बेनिफिट जो फाइनेंशियल बेनिफिट होता है वो ये है कि जो भी आप डे केयर की फ़ी पे कर रहे हैं, एंड ऑफ द ईयर जब आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं आप टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। लाइक जो भी आपने फ़ी पे करी है उस अमाउंट को आप अपनी एनुअल इनकम से डिडक्ट करेंगे और जो बैलेंस अमाउंट है सिर्फ उसी अमाउंट पे टैक्स देने के लिए आप लायबल हैं। सो इसमें आपको बहुत सारा रिटर्न आ जाता है। जैसे कि अगर किसी बंदे की फॉर एग्जांपल 45,000 ईयरली सैलरी है और आप ऑन एन एवरेज 11 से $12,000, $13,000 तक भी अपने बच्चे का डे केयर का फीस पे करते हैं, तो 45,000 सैलरी से आप वो $12,000-13,000 माइनस कर दीजिए। आपको बचे हुए पैसे पर ही टैक्स देना है, और हो सकता है 45,000 की इनकम पर आप 20% की टैक्स ब्रैकेट में पड़ रहे हो, और जब आप उसमें 11-12,000 कम कर दोगे, मतलब 33,000-34,000 में आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो आप 16% या 18% की टैक्स ब्रैकेट पे पड़े। ओनली एग्जाम्पल्स। ओके, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो मैक्सिमम टैक्स क्रेडिट आप एक साल में ले सकते हैं दैट इज़ $5,000 पर चाइल्ड। दिस इज टैक्स क्रेडिट, मतलब आपको काफ़ी सारा पैसा, क्योंकि आप जब अपना डे केयर का फीस रिसीट्स रिटर्न करते हुए, रिटर्न फाइल करते हुए दिखाते हो, तो आपको कुछ पैसा रिटर्न आ जाता है कि जो टैक्स आपने एक्स्ट्रा भरा होता है, तो आपको मैक्सिमम 5,000 तक रिटर्न उस साल में आ सकता है। तो ये लाइसेंस डे केयर के बेनिफिट्स हो गए। अब लाइसेंस डे केयर मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बिकॉज हर डे केयर में सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं, और ये आपके लिए भी एक चैलेंजिंग पार्ट रहता है कि डे केयर आपके या तो रेजिडेंस के पास हो या फिर आपके ऑफिस के पास हो। तो अगर आप अपने घर के या ऑफिस के पास लाइसेंस डे केयर्स को कैलकुलेट करें, देखें जहाँ पे आप इजीली बच्चे को छोड़ने जा सकते हो और पिक करने जा सकते हो, तो हो सकता है आपके पास 2 या 3 ही ऑप्शंस हो, और उन 2-3 ऑप्शंस में हर बार आपको सीट मिल जाए ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। यहाँ पे डे केयर का टाइम जो होता है वो सुबह 7:30 से शाम को 6 बजे तक होता है, मतलब सुबह 7:30 बजे से पहले भी आप बच्चे को डे केयर नहीं छोड़ सकते, और शाम को 6 बजे तो हर हालत में आपको अपने बच्चे को पिक करना ही करना है, वरना आपको पेनल्टी या फाइन भी देना पड़ सकता है। सो अगर आपका डे केयर आपके घर के पास है बट आपका वर्क प्लेस आपके घर के पास नहीं है, मैनी अ टाइम्स इट हैपन्स कि आप वापस ऑफिस से घर डे केयर तक पहुंचने तक 6 बजे तक नहीं पहुंच पाते हो। सो बी केयरफुल विद दैट।
तो आपको डे केयर चूज़ करने के लिए ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप किसी भी हालत में अपने बच्चे को शाम को 6 बजे तक पिक कर लें। तो ये कैलकुलेट करके अपने ऑफिस के टाइमिंग्स कैलकुलेट करके आप एक डे केयर चूज़ कर सकते हो। अब कई बार क्या होता है कि या तो आपको एक अच्छे अपने घर के या ऑफिस के पास लाइसेंस डे केयर में सीट नहीं मिलती है, या फिर वो लाइसेंस डे केयर आपके लिए फीजिबल या कंफर्टेबल नहीं होता बिकॉज वो ऑफिस से या घर से काफ़ी दूर होता है, या फिर आपको टाइमिंग सूट नहीं कर रहे होते। तो आपके पास ऑप्शन है अनलाइसेंस्ड डे केयर के लिए। अब जो अनलाइसेंस डे केयर्स हैं वो सभी रेगुलेशंस फॉलो करते हैं जो गवर्नमेंट ने डे केयर के लिए सेट की हैं। एक डिफरेंस बस यही रहता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसमें आपको जो पहली चीज़ तो आपको डे केयर सब्सिडी नहीं मिलेगी। सेकेंड थिंग, टैक्स क्रेडिट भी तभी मिलेगा अगर वो अनलाइसेंस डे केयर आपको रिसीट्स दे रहा है। सो डोंट फॉरगेट टू कलेक्ट द रिसीट्स इफ़ योर चाइल्ड इज इन अनलाइसेंस डे केयर। अब अनलाइसेंस्ड डे केयर अनलाइसेंस्ड क्यों है? कई बार उनके पास इतना स्पेस नहीं होता है कि वो लाइसेंसिंग अप्लाई करें, या फिर कई बार वो इतने बड़े स्केल पर डे केयर नहीं चलाना चाहते हैं कि वो लाइसेंसिंग का खर्चा और पेपर वर्क करें। दैट डजंट मीन अनलाइसेंस्ड डे केयर्स आर एनीवेयर लेसर देन द लाइसेंस डे केयर। तो आप बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के साथ अपने बच्चों को अनलाइसेंस डे केयर में भी भेज सकते हो, और अगर वो आपको रिसीट देते हैं तो आप टैक्स बेनिफिट भी क्लेम कर सकते हो। लेकिन अनलाइसेंस डे केयर का ड्रॉबैक ये है कि आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो अगर आप ऐसे इनकम ब्रैकेट में आते भी हो कि सिटी के हिसाब से आप चाइल्ड केयर सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो, लेकिन अगर आपको लाइसेंस डे केयर में सीट नहीं मिली और आपका बच्चा अनलाइसेंस डे केयर में जाता है तो आपको चाइल्ड केयर सब्सिडी नहीं मिल सकती। लेकिन अगर आपकी इनकम ब्रैकेट ऐसी है कि आपको चाइल्ड केयर सब्सिडी की ज़रूरत है ही नहीं, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि आपका बच्चा लाइसेंस डे केयर में जाए या अनलाइसेंस डे केयर में जाए, बिकॉज यहाँ पर डे केयर फिर भी अच्छे से रेगुलेटेड होते ही हैं। दोनों ही तरह के डे केयर्स में आपके बच्चों का अच्छे से ख्याल रखा जाता है। हर पेरेंट का पहला प्रेफरेंस यही होता है कि उनका बच्चा लाइसेंस डे केयर में ही जाए, और दूसरा हर पेरेंट्स का प्रेफरेंस ये होता है कि उनके बच्चों को अच्छा खाना मिले। तो आपको बता देता हूँ, डे केयर में खाना वही प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट इज़ द न्यूट्रिशियस फूड। कई बार आपके अपने प्रेफरेंसेस होते हैं कि आपके बच्चे को नट्स नहीं चाहिए, या फिर नॉन वेज नहीं चाहिए, या सिर्फ नॉन वेज चाहिए। तो कई डे केयर आपके अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस को अकोमोडेट भी करते हैं। तो अपने बच्चे को डे केयर में एडमिशन कराने से पहले आप उनका फुल मेन्यू चेक कर सकते हैं, और उनसे उनके डाइटरी मेन्यू के ऊपर क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, और उनको अपने बच्चे के स्पेशल नीड्स भी बता सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दे अकोमोडेट दैट। सो अब बात करते हैं स्कूल्स की। स्कूल्स भी यहाँ पर दो तरह के होते हैं, पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल। अब स्कूल्स डिपेंड करता है कि आपका बच्चा किस स्कूल में जाएगा, कि आपका घर कहाँ है और आपके उस घर की टेरिटरी में कौन कौन से स्कूल्स आते हैं। पब्लिक स्कूल्स जो है वो गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स एंड एब्सोल्युटली फ्री हैं, आपको उनके लिए कुछ पे नहीं करना है। इनफैक्ट अगर आप अपने स्कूल से 2 किलोमीटर दूर रहते हैं तो आपको बस सर्विस भी स्कूल से एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और अगर 2 किलोमीटर के अंदर है तो बस सर्विस मिलती ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि पे करना होता है, मिलती ही नहीं मिलती नहीं है। यू हैव टू ड्रॉप योर किड टू द स्कूल एंड यू हैव टू टेक हिम बैक। तो पब्लिक स्कूल्स जो हैं, अब आप अपनी सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे और अपना होम एड्रेस टाइप करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए, मतलब कौन कौन से स्कूल आपकी टेरिटरी में आते हैं। कई बार सिर्फ एक ही स्कूल आएगा और कई बार 2-3 स्कूल्स के ऑप्शन आ जाएंगे। फॉर आवर केस हमें कोई ऑप्शन नहीं मिला, देयर वाज ओनली 1 स्कूल जो हमारे घर की टेरिटरी में आता है, तो हमें हमारा को उसी स्कूल में भेजना है अगर हमें पब्लिक स्कूल ऑप्ट करना है तो। बट अगर आप प्राइवेट स्कूल ऑप्ट कर रहे हैं तो इट डजेंट मैटर कि आपका घर कहाँ पर है, आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं बिकॉज यू आर पेइंग फॉर दैट। इसीलिए यंग पेरेंट्स जो होते हैं वो जब अपना पहला घर खरीद रहे होते हैं या फिर रेंट के लिए भी कभी घर कंसीडर करते हैं, तो वो ये जरूर चेक करते हैं कि उस घर की टेरिटरी में कौन सा स्कूल पड़ता है और उसकी रैंकिंग क्या है। अब यहाँ हर स्कूल का एक ग्रेड या रैंकिंग होता है जो कि डिसाइड होता है हर साल उस बच्चे की उस स्कूल के बच्चों की परफॉर्मेंस के ऊपर। काफ़ी सारे पेरेंट्स आजकल प्रेफर करने लगे हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेजने के लिए। इसका रीज़न ये है कि प्राइवेट स्कूल्स हमेशा अपनी रैंकिंग को मोस्ट ऑफ द टाइम मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि पब्लिक स्कूल्स में तो एजुकेशन फ्री है, उनको तो स्टूडेंट्स मिल ही जाएंगे, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में आपको पे करना होता है और उनकी फ़ीस एनीवेयर फ्रॉम $700 to $1,500 पर मंथ होती है। तो अगर उस स्कूल की रैंकिंग बहुत अच्छी है तभी उसको एडमिशन्स मिलेंगे। तो प्राइवेट स्कूल्स का जो सिलेबस है वो रोबस्ट होता है, एडवांस्ड होता है, और एंड दे प्रेफर कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो जो स्कूल के टेस्ट्स होते हैं या जो रैंकिंग सिस्टम के लिए एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें हमेशा अच्छा परफॉर्म करें। एंड देयर इज़ वन मोर रीज़न व्हाई मैनी पेरेंट्स प्रेफर टू सेंड देयर किड्स इन प्राइवेट स्कूल्स। वो ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे को उनका जो कल्चर है उससे रिलेटेड कुछ एजुकेशन मिले। तो यहाँ पर ना स्पेशलाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स हैं
लाइक इस्लामिक एजुकेशन के लिए देर आर इस्लामिक स्कूल्स, कैथलिक एजुकेशन के लिए कैथलिक स्कूल्स हैं, इसी तरह से पंजाबी कल्चर के लिए यहाँ पर सिख स्कूल्स हैं. ओके, सो लाइक दिस देर आर स्पेशलिस्ट स्कूल्स जहाँ पर बाकी जो लैंग्वेजेस हैं, लाइक इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज जो कि मैंडेटरी है, सम स्कूल्स हैव फ्रेंच एज वेल, उसके अलावा वो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज भी सिखाते हैं. अब स्कूल्स का टाइम है 8:40 AM to 3 PM मोस्ट ऑफ द टाइम. अब अगर आपका ऑफिस टाइमिंग 8 to 5 है या 9 to 5 है और आपको अपने घर से 8:30 या 8:15 निकलना है, मतलब आप बच्चे को 8:40 से पहले ही स्कूल ड्रॉप कर सकते हो, नॉट आफ्टर दैट. और आप शाम को 3 बजे बच्चे को पिक भी नहीं कर सकते. तो आपके लिए ऑप्शन है बिफोर केयर एंड आफ्टर केयर के. So guys, before and after care, it could be provided within that school from some other organization. और हो सकता है कि आपको स्कूल में अगर उसमें स्पेस नहीं मिलता है, बिकॉज देर आर लिमिटेड स्पेस in before and after care in the school, so you may have to enroll your kid in before and after care outside somewhere. अब बिफोर एंड आफ्टर केयर जो प्रोग्राम्स हैं वो स्कूल में मोस्टली प्लास्प एंड YMCA चलाते हैं, लेकिन यहाँ मैं यही बोलूँगी कि इनके पास सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं. तो जितनी जल्दी आप अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में करा सकें और जितनी जल्दी बिफोर एंड आफ्टर केयर की सीट्स रिजर्व कर सकें, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा. लाइक इन आर केस, अमायरा ने सितंबर में स्कूल जाना है, हमने जून फर्स्ट वीक में अमायरा का एडमिशन कराया, फिर भी हमें बिफोर केयर की सीट नहीं मिली. वी आर ऑन अ वेटिंग लिस्ट, क्योंकि ऑलरेडी बिफोर केयर और आफ्टर केयर की सारी सीट्स फिल हो चुकी थी मई में ही. तो जितनी जल्दी आप अपनी सीट्स बुक करा लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है. यहाँ मैं अगेन ये बात बता दूं कि बिफोर केयर और आफ्टर केयर के टाइमिंग्स क्या हैं. तो अगर आप बिफोर केयर लेते तो आप 7:30 तक अपने बच्चे को ड्रॉप कर सकते हो, और आफ्टर केयर 6 बजे तक है. सेम डे केयर का टाइम रहता है. सो अगर आपके चाइल्ड को स्कूल के आफ्टर केयर या बिफोर केयर प्रोग्राम में एडमिशन नहीं मिल पाता है, तो आप आउटसाइड द स्कूल जो डे केयर्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हो. और वो डे केयर्स आपके चाइल्ड को मॉर्निंग में ड्रॉप करेंगे स्कूल में, एंड आफ्टरनून में आफ्टर 3 o'clock वहाँ से पिक भी करेंगे, और अपने डे केयर में उनको तब तक रखेंगे जब तक आप 6 बजे तक उनको पिक करने नहीं आते. तो इट्स जस्ट लाइक अ डे केयर प्रोग्राम. आउटसाइड डे केयर फॉर रनिंग बिफोर केयर एंड आफ्टर केयर, एंड दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो किस तरीके से आपके बच्चे को सुबह स्कूल छोड़ने जाएंगे और शाम को पिक करने जाएंगे. तो कोशिश कीजिए कि वो डे केयर भी स्कूल के आसपास ही हो, ताकि बच्चे का ट्रैवल टाइम थोड़ा लिमिटेड हो. तो अब बिफोर केयर एंड आफ्टर केयर के फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं. अगर आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन से या फिर एक ही डे केयर सेंटर से बिफोर केयर एंड आफ्टर केयर लेते हो, तो आपको थोड़ा फ़ी में रिबेट मिल जाता है, क्योंकि वो एक पूरा बिफोर आफ्टर का पैकेज बना कर देते हैं. जैसे कि अगर आपको स्कूल के YMCA या फिर प्लास्ट के अंदर एडमिशन मिल जाता है बिफोर केयर और आफ्टर केयर में, तो इट विल बी एनीवेयर बिटवीन, वीकली चार्जेस होते हैं, बाई वीकली चार्जेस होते हैं. इट कुड बी $105 बाई वीकली फॉर बिफोर केयर एंड $170 बाई वीकली फॉर आफ्टर केयर. और यही अगर आप किसी बाहर के डे केयर में एडमिशन कराते हो बिफोर केयर और आफ्टर केयर में, तो इंक्लूडिंग देयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बिकॉज उनको डेफिनेटली कोई बस सर्विस चाहिए होगी आपके बच्चे को स्कूल ड्रॉप करने के लिए. तो बिफोर केयर, आफ्टर केयर और बस की सारे चार्जेस मिलाकर आपको $700 के आसपास पड़ेगा. $50 मोर और लेस हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर रीजन एंड योर डे केयर. तो अगर आपको स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा तो आपको $550 के आसपास पड़ेगा महीने का, और अगर आपको आउटसाइड द स्कूल एडमिशन मिलेगा तो आपको $700 के आसपास पड़ेगा महीने का. एटलीस्ट ये हमारे केस में यही पड़ रहा है. राइट. सो अब बात करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की. तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे हर सिटी में कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं, और इन कम्युनिटी सेंटर्स में बहुत सारी क्लासेस लगती हैं बच्चों के लिए, लाइक जिम्नास्टिक्स, स्केटिंग, स्विमिंग क्लासेस, डांस क्लासेस, रीडिंग क्लासेस. एंड इनफैक्ट हर सिटी में मल्टीपल सिटी लाइब्रेरीज होती हैं, जहाँ पे इवनिंग में या फिर समर ब्रेक्स में, विंटर ब्रेक्स में बच्चों के लिए रीडिंग क्लासेस होती हैं, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं. अब ये जो क्लासेस होती हैं ये सब्सिडाइज क्लासेस होती हैं. Like for an example, you may have to pay $10 per class for a swimming class. ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए डिफरेंट रेट्स हो सकते हैं, बट $10, $15 पर क्लास के अराउंड ये चलते हैं. क्योंकि ये सारे कम्युनिटी सेंटर्स और पब्लिक लाइब्रेरीज गवर्नमेंट फंडेड होती हैं, तो पब्लिक लाइब्रेरीज तो एब्सोल्युटली फ्री हैं, और जो कम्युनिटी सेंटर्स भी हैं, तो बिकॉज देज आर गवर्नमेंट फंडेड, तो बच्चों को बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी क्लासेस विद वेरी गुड इंस्ट्रक्टर्स बहुत अच्छे रेट्स पे मिल जाते हैं. और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़
को जो भी थोड़ा बहुत फीस है वो सब कुछ भी पे करने के लिए आपको ये तो पता ही है कि चाइल्ड केयर बेनिफिट भी मिलता है। तो बहुत सारे पेरेंट्स यही करते हैं कि जो मंथली चाइल्ड केयर बेनिफिट बच्चे का आता है वही बच्चे के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो यूज़ कर लेते हैं। तो चाइल्ड केयर बेनिफिट कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है और आप कितना चाइल्ड केयर बेनिफिट के लिए एलिजिबल हैं, वो हमने एक अपनी पहली वीडियो में बताया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और चाइल्ड केयर बेनिफिट आपको कितना मिल सकता है, आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उस कैलकुलेटर का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। So that was all about raising your kids in Canada. एंड आई होप हमने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए होंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे पूछा था कि एज यू बोथ आर वर्किंग पेरेंट्स हाउ यू मैनेज योर किड, तो अब हमने आपको उसका आंसर भी दे दिया है। हमारा गोज टू डे केयर। अगर आपके अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो या तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए या फिर हमसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कीजिए। माई इंस्टाग्राम आई डी इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऑन द स्क्रीन। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। बाय।